तमाम रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। हम आपको पूरी अपडेट बता रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन में क्या क्या बातें रखी गई हैं वो भी आपके सामने, वो पूरी कॉपी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस ने अपने तमाम जितने भी बड़े कार्यक्रम थे उन्हें रद्द कर दिया है। खबर ये सामने आ रही कि राहुल गांधी और खड़गे जो CWC की बैठक में शामिल होने के लिए किसी और राज्य में थे, अब वो वापस यहाँ पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। देर रात तो पहुंचेंगे, ये खबर सामने आई। हमारे सहयोगी हरीश ने इस बात का जिक्र किया है। सबसे पहले प्रियंका एम्स पहुंची, उसके बाद खबर ये सामने आई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस वक्त वर्तमान में देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा मौके पर पहुंचे। मनमोहन सिंह जी के परिवार वाले अभी वही मौके पर मौजूद है। हमारे सहयोगी हरीश भी मौके पर मौजूद है, जो आपको पूरी अपडेट बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। खबर ये भी सामने आई कि और भी तमाम बड़े चेहरे मौके पर अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि सोनिया गांधी भी थोड़ी देर में शायद वहां पर पहुंच सकती हैं। हालांकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया गया। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मेडिकल बुलेटिन में इस बात का जिक्र किया गया कि 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। 8 बजे के आसपास उन्हें एडमिट किया गया था। ICU में तुरंत उन्हें भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स की टीम लगातार काम कर रही थी। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरीश, मनमोहन सिंह जी के द्वारा किए गए कामों को अब लोग याद कर रहे हैं। बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते और मुझे रह की याद उनकी आती है। तो देखिए, तमाम रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रमाकांत पांडा जी जुड़े हुए, जो कि जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की सर्जरी की है। रमाकांत जी की तबीयत खराब थी मनमोहन सिंह जी की, आपके पास क्या जानकारी जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? नहीं, उनका ऑपरेशन के बाद अभी जब लास्ट टाइम ऑपरेशन सेकंड बाईपास हुआ था, 16 साल हो गया था जी, होने वाला था जनवरी में, 16 साल होने वाला था। उनका कंडीशन ठीक था, तो सडनली उनका तबियत थोड़ा खराब हो गया, इसलिए तो इमीडिएटली उनको एम्स में एडमिशन करना पड़ा। उस वक्त कैसी कंडीशन थी और सर्जरी के बाद क्या कुछ उनसे कहा गया था? ये मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो याद है, जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ उसी दिन रात को हमने उनको जो ब्रीदिंग पाइप जो वेंटिलेटर से निकाला जी। जब निकालने के बाद पहला क्वेश्चन मेरे को पूछे कि अभी कासिम का कंडीशन क्या है। हमने पूछा सर आपने कुछ बोला नहीं, आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ, उसके बारे में नहीं पूछा, कितना बाईपास का पूछा नहीं, और काश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं। बोले कि नहीं, मेरे को पता था कि आप अच्छा ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है काश्मीर। तो उनका युवा हार्ट में तो पूरा सबसे बड़ा पैट्रियट थे वो, सब हर बार मेरे को याद रहता है वो क्वेश्चन। और दूसरा, जब भी हम जाते थे उनको चेकअप के लिए जी, तो हर बार वो पूरा गेट तक आके हमको सो छोड़ेंगे। हम जो 3-4 डॉक्टर हर बार जाते थे उनका चेकअप कर ले, मेरे साथ बाकी कार्डियोलॉजिस्ट जाते थे जी, तो हर बार वो पूरा गेट तक आएंगे। हम बोलेंगे सर आप मत आओ इधर, तो नहीं तुम आए हो हमको देखने के लिए, तो जरूर हम आपको। तो ऐसे अच्छे आदमी थे और उसके साथ इतना बड़ा पैट्रियट थे। तो हर बार वो एग्जाम्पल देता हूँ, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि काश्मीर का कंडीशन कैसा है, काश्मीर सब ठीक है या नहीं। बिल्कुल। और यही बात रमाकांत जी, जितने भी बड़े चेहरे जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि एक सहज और सरल व्यक्तित्व के वो इंसान थे जिन्होंने सबके हित में काम किया। लेकिन एक पर्सनल अनुभव जो है वो आपका, अगर आप और कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। और एक साथ जब ऑपरेशन करने के लिए डिसाइड करने गए थे, उनको हमने बताया था कि एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास, तो हमने साथ उनको ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।